everyone, welcome back to UGC Net by Pooja ma'am. In this video, we are going to discuss one of the most important topic for UGC Net Environmental Science, that is the numerical. आप में से कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट भी आया था मुझे कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज मैंने उस पे ही वीडियो बनाया है सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस टॉपिक से हमारा जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सी थियोरेटिकल सारे स्टूडेंट्स ही स्टडी करते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना उनका ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है वो हर किसी को नहीं आता है। तो न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूमेरिकल को इग्नोर करके यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस में क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। अगर आपने अपना न्यूमेरिकल एंड द बेस्ट पार्ट इज कि न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है। सी आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूलेस पे वो जो भी आपको वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में वो आपको पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं। स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है वेटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल्स का या फिर फॉर्मूला क्या है, तो वो उसको इग्नोर करते, उनको लगता है बहुत टफ है, तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकल्स को करो, फॉर्मूलाज याद करो और क्रैक करो यूजीसी नेट। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है वो डरते हैं उसको देख के, है ना, इसके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर दिस वेटेज कि हर टॉपिक का वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स क्या क्या है, वेटेज क्या है न्यूमेरिकल्स का, एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, now first let us understand the weightage of numerical in the exam. The highest weightage usually come from statics and biostatics. बहुत ज़्यादा ये तो पूरा का पूरा जो यूनिट है ना वो न्यूमेरिकल बेस ही है, बहुत कम इसमें थ्योरी है, तो उसका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज और इससे आते ही हैं क्वेश्चन। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जिससे क्वेश्चन नहीं आए। ओके, सो हाईएस्ट वेटेज में आपका है स्टैटिक्स, देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये दो वेरी हाई इनका वेटेज है। उसके बाद मीडियम की बात करें तो इकोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, हाइड्रोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये आते हैं आपके मीडियम में। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, सॉल्व करके देखो, तो आपको ये सारे जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पे दिए हैं इन सब से आपको एक दो न्यूमेरिकल मिलेंगे ही, राइट। Now students often ignore the numericals, but approximately 10 से 20 marks का direct questions आता है numerical से. So make sure don't skip these topics. राइट इसके बाद लो मीडियम में अगर आप देखो तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है, क्लाइमेट चेंज भी मीडियम में ही आता है, तो इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैम ने गलत नहीं बोला है ना। नाउ अभी हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स देखते हैं कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सो पहला हमारा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पीएच कैलकुलेट करने के लिए आता है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इनके आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगेन ये फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लर्न करो, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाइल्यूशन फार्मूला आता है, बीओडी पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स में भी मैंने इसके सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं। सीओडी, बीओडी एंड सीओडी कैलकुलेशन आता है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड फार्मूलाज रेगुलरली। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज ही करते हो ना तो आपका आराम से ये टॉपिक्स निकल जाएगा, ऐसा आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पीवाईक्यूज करो, पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूमेरिकल बेस उनको ही प्रैक्टिस करो, because these questions are frequently repeated in PYQs. And remember important formulas and practice shortcut methods. ठीक है, जो शॉर्टकट रहते हैं ना उससे भी आप इजीली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी से
इकोलॉजी तो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से, एंड इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये थियोरेटिकल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत कम है इसमें, लेकिन स्टिल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आता है। डाइवर्सिटी इंडेक्स, एनर्जी फ्लो, अगेन PYQ सॉल्व करो, फॉर्मूला पढ़ो। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट भी इससे आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक साइंस से क्या क्या है? लैप्स रेट वेरी इंपॉर्टेंट आता ही है। AQI एमिशन कैलकुलेशन आता है इससे, है ना। टेम्परेचर कन्वर्जन भी आता है। अगेन PYQ करो, सेम सबके लिए मैं वही बोलूँगी, जितना PYQ करोगे ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलॉजी। इसके रन ऑफ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रन ऑफ कितना है, जो क्या बोलते हैं उसको, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पोरोसिटी, उसमें वाटर एब्जॉर्ब है तो रन ऑफ कितना होगा, ये सारा कैलकुलेशन आता है। अगेन ये फॉर्मूला बेस होता है। देखो इम्पोर्ट, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है इन्वायरमेंटल साइंस में, इसमें न्यूमेरिकल जो होता है ना वो फार्मूला बेस होता है, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो रन ऑफ हो गया, इन्फ्लेरेशन हो गया, सॉरी इनफिल्ट्रेशन, देन डिस्चार्ज कैलकुलेशन, राइट। और सबका मैंने बोला जैसे PYQ करो। देन रिमोट सेंसिंग, अगेन GIS एंड रिमोट सेंसिंग जो है वो आप 70% न्यूमेरिकल बेस है एंड 30% थ्योरी वाला है। इसमें स्केल निकालने के लिए आता है, रिजोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आता है, मैप कैलकुलेशन करने के लिए आता है ना। ये भी आप कोई भी पुराना पेपर उठाओगे आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। सम टाइम डिस्टेंस एस्टिमेशन भी आता है। पिक्सल जो होता है वो इंटरप्रिटेशन वो भी आता है, पिक्सल कितना है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में मैंने आपको एयर पोल्यूशन पे कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें पूरा आपको एयर पोल्यूशन मिलेगा। उसके मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन पूरा डिटेल में मैं आपको मंडे को वो वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखना। इसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जो नॉइज़ लेवल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन इससे 100% आता है नॉइज़ के। नॉइज़ जो नॉइज़ पोल्यूशन है, नॉइज़ लेवल है, ये भी पूरा न्यूमेरिकल बेस है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजीली याद हो जाते हैं, तो इससे 2 क्वेश्चन 100% आता है। देन पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डेसिबल कन्वर्जन पे आता है ना, नॉइज़ कन्वर्ट करने के लिए डेसिबल है। ठीक है, देन स्टैंडर्ड नॉइज़ होता है उस पर भी आता है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मैं PYQs आपको क्यों बोल रही हूँ बार बार कि आप PYQs करो? द आंसर इज कि ये जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं समटाइम वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ उसके जो वैल्यू होती है ना उसको चेंज कर देते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि PYQs आपको करना चाहिए। देन स्टैटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स, वेरी हाई वेटेज वाला ये टॉपिक है। इससे मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन 100% क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज से भी क्वेश्चन आते हैं। देन रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी 100% क्वेश्चन आता है। सोलर एफिशिएंसी निकालने के लिए आता है, विंड पावर का, है ना। देन आपका टाइडल एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, हाइड्रो एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी पे आता है, पावर इक्वेशंस पे आता है ना। देन आपका जो हम सोलर पावर यूज़ करते हैं, PV सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन सब से क्वेश्चन आपको अगेन यू कैन 2 to 3 क्वेश्चन यू कैन अज्यूम कि इससे आता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पे कुछ मॉडल्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, जैसे स्पीशीज रिचनेस पे आता है, देन सेनॉन इंडेक्स पे आता है, सिम्पसन इंडेक्स पे आता है क्वेश्चन। ठीक है। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बार आता है, बट स्टिल आता है। ठीक है। बट इससे पहले जो भी मैंने टॉपिक बताया था उनसे 100% क्वेश्चन आते हैं। ये कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आप इसको बीच बीच में पढ़ सकते हो। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें वेस्ट जनरेशन एंड लैंडफिल कैलकुलेशन आता है, कंपोस्टिंग इफिशिएंसी, पॉपुलेशन वेस्ट एस्टिमेशन। ठीक है। देन वेस्ट जनरेशन रेट क्या है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन ये एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला लर्न करके रखो, जो भी वैल्यू आए पुट करो। नाउ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन फुटप्रिंट पे आता है क्वेश्चन। ठीक है। कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार आपको कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें आपको रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है, हैजार्ड कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो नाउ न्यूमेरिकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि प्रिपरेशन कैसे करना है ना, न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग, द रिवाइज फार्मूला डेली। आप या तो एक चार्ट बना लो सारे फार्मूलाज के, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, वहां से आपको जो भी क्वेश्चन दिखते हैं उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा उसका एक पूरा चार्ट बना लो, एंड उस फॉर्मूलाज को डेली में एक्चुअली मैंने कैसे किया था, मैंने जैसे मैंने ये वेटेज बनाया है ना हर चैप्टर का, सेम हाउ मैंने चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिख के रखे थे। ट्राई करो कि एक पेपर पे या तो बोथ साइड पे या तो दो पेपर में आपके सारे फॉर्मूला हो जाए। ठीक है। एंड उसको आप लेसन लिख के रखो कि आपको पता चले कि किस टॉपिक का ये फॉर्मूला है। राइट। ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ कि टॉपिक कुछ और है फॉर्मूला कुछ और लगा रहे हैं। तो आपको ऐसे बनाना है आपका जो भी चार्ट है, कि आपको पता चले कि किस टॉपिक का ये फॉर्मूला है, किस जगह ये अप्लाई होगा। एंड उसको पूरा अच्छे से बना के डेली रिवाइज करो। फॉर्मूला बहुत डेली रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो या भूल सकते हो। तो इसके लिए आप उसको डेली रिवाइज करो। देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकस ऑन कैलकुलेशन स्पीड पे भी। एक्चुअली बहुत सिंपल रहते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट्स में बहुत ऐसा हाई या बहुत टफ फार्मूलाज नहीं आते हैं, या बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं आती है। तो आप थोड़ा फटाफट से आप उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका जो स्पीड होगा वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। देन प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर फार्मूलाज, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली, मेरे पास भी मॉक टेस्ट है, पेड मॉक टेस्ट है मेरे पास। तो इफ़ यू वांट कि आपको न्यूमेरिकल के मॉक टेस्ट ही करने हैं, है ना, तो मेरे पास सेपरेट न्यूमेरिकल के मॉक टेस्ट भी हैं, एंड पूरे चैप्टर के 100 क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट में, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो फॉर द मॉक टेस्ट, या फ्री नोट्स के लिए भी वहाँ पे मैं बहुत सारे डेली नोट्स अपलोड करती रहती हूँ। आप वो ज्वाइन करो। नाउ लास्ट में अनाउंसमेंट फॉर यू, अगर आपको न्यूमेरिकल्स का, जैसे मैंने आपको बोला, आप एक चार्ट प्रिपेयर करो, वहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स लिखो। अगर आपके पास टाइम कम है एंड आप चाहते हो कि आपको वो रेडीमेड मिल जाए, तो मैंने एक न्यूमेरिकल का चार्ट बनाया हुआ है फार्मूलाज के लिए, PYQs के लिए। ठीक है। तो मेरे पास एक PDF है जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल के PYQs क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया हुआ है। तो वो 99 रुपीज़ का, जस्ट ₹99, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। मैंने बहुत हाई प्राइस नहीं रखा है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। 100 रुपये का है ये PYQ PDF। एंड प्लस अगर कंप्लीट फार्मूला, सिर्फ आपको फार्मूलाज चाहिए, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, आपको सिर्फ फार्मूला चाहिए कि आपको एक जगह सारे फार्मूला मिल जाए क्विक रिवीजन के लिए,
उसके भी मेरे पास PDF है जो रुपीज़ अगेन 99 का ही है। या फिर आपको दोनों चाहिए तो उसका एक कॉम्बो भी बनाया मैंने जो कि 149 रुपीज़ का है। तो इफ़ यू वांट कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने में एंड क्विक आपको तुरंत चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। या तो फिर आपको अगर फ्री में ही पढ़ना है तो भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे भी मैं जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। So these PDF will help you. How it will help you to revise the formula quickly. Practice previous year numericals. आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा उसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला सही है या नहीं है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रेडीमेड सब मिल जाएगा और आपको सिर्फ स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। इट विल improve your speed and accuracy and it will help definitely for score better in the exam. To purchase मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, आप उसे भी फॉलो करो। नाम सेम ही है, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम है UGC नेट बाय पूजा मैम, टेलीग्राम पे भी सेम नाम है UGC नेट बाय पूजा मैम। तो आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको फ्री डेली स्टडी मटेरियल मिलेगा, PYQs मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट, एग्जाम अपडेट एंड इम्पोर्टेंट formulas. So don't forget the channel name, that is the UGC Net by Pooja ma'am. Thank you so much for watching the video. Keep learning, keep practicing and crack UGC Net with confidence. कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक में हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी या फिर मैं आपको डायरेक्ट उसके नोट्स भी सेंड करूंगी। थैंक यू सो मच।